हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट मेड एमक्यूटी एजुकेशनल चैनल। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं। कार्बन कंपाउंड में लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप में लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे हैलोजन ग्रुप की। आज हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल ग्रुप हाइड्रोकार्बन का वह होमोलोगस सीरीज है जिसका जनरल फार्मूले की अगर बात करते हैं तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-1OH CnH2n-1OH CnH2n plus 1OH and CnH2n minus 3OH। इट मीन्स वह हाइड्रोकार्बन जिसमें OH ग्रुप हो अल्कोहल कहलाता है। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें OH ग्रुप होता है अल्कोहल कहलाता है। इनकी नोमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं, नोमेनक्लेचर अब ये तीनों हो सकता है भाई। एल्केन का भी हो सकता है OH ग्रुप, एल्केन का भी हो सकता है, एल्कीन का भी हो सकता है और एल्काइन का भी हो सकता है। ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप किसी का भी सकता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जैसा हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप में देखे थे। अब अगर इट मीन सिंगल बॉन्डेड, अगर एल्केन है इसमें OH जुड़ा हुआ है तो उनमें जोड़ेंगे लास्ट में ANE के स्थान पर ऑल, यानी यहां से E रिप्लेस होगा और रिप्लेस होकर ऑल बन जाएगा। यहां पर अगर इसमें एल्कीन में OH ग्रुप है तो होगा EN ऑल, और अगर एल्काइन में OH ग्रुप होगा तो होगा YN ऑल, एनॉल, इनॉल और आइनॉल, एनॉल, इनॉल और आइनॉल। अब हम डायरेक्ट नोमेनक्लेचर पर आते हैं, एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे नोमेनक्लेट कर सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कोई नाम दिया हुआ हो उनसे मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है C5H11OH, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखकर नोमेनक्लेट करना है। C6H11OH और हम लिए C7H11OH। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला में C5 5 कार्बन ले लिए, 2 3 4 5। C5H11 11 के लिए चलिए ये H दे दिए, सेचुरेट कीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11, C5H11 और OH। अब नोमेनक्लेचर में कीजिए, नाम लिखिए। नाम लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन। 5 पर क्या हो गया, पेंट। क्या हो गया, पेंट। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10। अब जो OH भी है ये एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यानी अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में H के स्थान पर OH आ जाता है, H को OH से हम आप रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोक्सी से, तो वो अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो अब H कितना हो गया, 11 + 1 12 है ना, तो 12 पर N। ठीक है,
फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। OH स्टैंड्स फॉर एल्कोहल। OH मीन्स ये एल्कोहल है, और एल्कोहल है तो इसमें सफिक्स जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? सफिक्स ऑल। क्या जुड़ेगा? ऑल। इसमें ऑल जोड़ दीजिए, यानी क्या नाम हो गया आपका? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। चलिए C6H11 देखते हैं। 1 2 3 4 5 H11OH। चलिए यहां से पहचान सकते हैं, इंटू 2, 6 2 जा 12। H कितना है? 11 + 1 12, यानी एक डबल बॉन्ड है। कहीं एक डबल बॉन्ड लगा दिए, H H H H, यहाँ डबल बॉन्ड है इसीलिए H H और H OH। चलिए नोमेनक्लेचर, पहले कार्बन कितने? 6 कार्बन, 6 कार्बन पर कितने हो गए? हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप, हेक्स, हेक्स है। बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे एन, डबल बॉन्ड पे इन और ट्रिपल बॉन्ड पर आइन। डबल बॉन्ड है तो इन। OH है, OH मीन्स एल्कोहल, एल्कोहल है तो क्या हो गया? ऑल, यानी इसका क्या नाम हो गया? हेक्सीनॉल। अब यहां आते हैं C7H11OH। चलिए इंटू 2 कीजिए, 14, 11 + 1 12, यानी -2 है। -2 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब क्या करें? H से सेचुरेट कर दीजिए, ठीक है, H हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और OH। कार्बन कितना है? 7 कार्बन पर क्या हो गया? हेप्ट। बॉन्ड देखिए कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और OH है तो ऑन, यानी क्या नाम हो गया इसका? हेप्टाइनॉल। हेप्टाइनॉल। चलिए अब ये तो हम सिंगल OH की बात किए। अब अगर एक से अधिक एल्कोहल है ना, किसी भी चेन में, यदि इफ चेन कंटेनिंग मोर देन 1H, तो नंबर ऑफ OH और प्रीफिक्स सफिक्स, यानी पीछे क्या जुटेगा। अगर 2 एल्कोहल है तो लिखेंगे 2 के लिए डाई, एल्कोहल के लिए ऑल, डाइऑल। 3 एल्कोहल है तो 3 के लिए ट्राई, एल्कोहल के लिए ऑल। 4 है तो 4 के लिए टेट्रा, ऑल, टेट्रॉल। 5 के लिए पेंटॉल, पेंटॉल। ठीक है। अब इसकी नोमेनक्लेचर एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको इस तरह से दिया हुआ है। OH 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 H H H। चलिए नोमेनक्लेचर पहले कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। 5 पर हो गया पेंट। बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो इन। अब एल्कोहल कितना है? 2 एल्कोहल है, इसीलिए लिखेंगे इसको पेंटीन डाइऑल, पेंटीन डाइऑल। आगे अगर से करेंगे तो पोजीशन मिलेंगे, खैर उसकी बात छोड़िए अभी, है ना। पेंटीन डाइऑल। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं हम। एक साथ अभी तक तो हम फंक्शनल ग्रुप मिलाए, बॉन्ड मिलाए और अल्कोहल मिला दिए। अब आपका कोई फार्मूला दिया हुआ है इस तरह से,
5H चलिए इस तरह से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। Cl 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 H H H H H OH OH चलिए OH। इसका नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर के लिए वही स्टेप्स आइए। स्टेप 1 काउंट कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 पर आ गया हेप्ट बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इन एल्कोहल कितना 1 2 3 एल्कोहल, 3 एल्कोहल पर क्या हो गया 3 के लिए ट्राई, एल्कोहल के लिए ऑल। अब क्लोरीन का क्या हो गया, तो यहां देख रहे 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए आ गया हेलोजन ग्रुप का है तो आगे जुटेगा कितना है 3 तो ट्राई, यानी क्या होगा ट्राई क्लोरोहेप्टीन ट्राईऑल, ट्राई क्लोरोहेप्टीन ट्राईऑल। ये 11th लेवल का है, आपका 10th लेवल में दे सकता है सिंगल, बट मैं इसीलिए करवा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड तक ले जा रहा हूं सिंस ध्यान में एक ही बात रखिए मोस्ट प्रोबेबली कि आपको इसकी नोमेनक्लेचर सिलेबस से हटा दिया गया है, तो पढ़िए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कुछ बढ़ा लीजिए सो दैट आगे आपको प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर किए अल्कोहल की। अब मान लीजिए आपको दे देता है ऑक्टाइनॉल, इसको आपको इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। ऑक्टाइनॉल नाम से है ऑक्ट, ऑक्ट कितना के लिए हो गया 8 कार्बन का चेन है, चलिए 8 कार्बन आइए 2 3 4 5 7 8 कार्बन का है। आइन, आइन है मीन्स कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, ऑल, ऑल है तो OH है। ये टर्मिनल नहीं है, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल, टर्मिनल मतलब लास्ट में लगने वाले, ये टर्मिनल नहीं है, ये चेन में कहीं भी लगाया जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, बता रहा था टर्मिनल पर लगाने किस लिए कर रहे हैं। अब जैसे पेंटीनॉल, पेंट है तो 5 कार्बन 2 3 4 5, इन है, इन है तो डबल बॉन्ड, चलिए ऑल है यहां दे दिए OH। अब बाकी को H से फिलअप कर लीजिए। हो गया पेंटी, ये हम एल्कोहल की बात किए। अब इसके साथ हम एक ले रहे हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मीन्स वह फंक्शनल ग्रुप जो चेन के किसी एंड पर लगता है, लेफ्ट शुरू में या आखिर में, यानी या तो लेफ्ट में या राइट में लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप 2 है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बात अभी कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी चेन में मोलिकुलर फार्मूला में COOH या COOH लगा हो, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड होता है। अब प्रश्न है कि टर्मिनल क्यों है, ये बीच में क्यों नहीं आता। कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल ग्रुप क्यों है, लास्ट में क्यों आता है। सिंपल सा आंसर है कि एक सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी एक कार्बन के साथ जो कार्बन है वो लास्ट में ही अटैच हो सकता है, या इस तरफ या उस तरफ, बाकी में नहीं। जैसे आप देखिए ये ले लिए, अब आपको डबल OH लगाना है,
तो आप यहां नहीं लगा सकते। मान लिया आप OH लगा दिए, अब बॉन्ड है कितना हो गया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया, जबकि कार्बन 4 ही सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए यहां पर तो लगाने की सोचिए ही मत, यहां पर तो लगेगा ही नहीं। अपने साथ ये 3 बॉन्ड रखता है, तो वही लगेगा जहां पर 3 बॉन्ड सेट हो सके, और 3 बॉन्ड सेट कहां होगा, टर्मिनल पर O। चलिए ये दिया हुआ है, बाकी H। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर का स्टेप फर्स्ट। अच्छा, और इसमें जो इसका सफिक्स जुड़ेगा, सफिक्स ये जुड़ेगा ओइक एसिड। क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। आपको नाम के लास्ट में ओइक एसिड ही जोड़ना है। ठीक है, ओइक एसिड। इसी तरह से अगर, ठीक है, ओइक एसिड अगर दोनों टर्मिनल एंड पर रहता तो डाइओइक एसिड हो जाएगा, अगर दोनों टर्मिनल एंड पर है तो डाइओइक एसिड। अभी ना कि ट्राइओइक एसिड हो, टेट्राओइक एसिड हो, ऐसे चेन में पॉसिबिलिटी बनती है। अब यहाँ गए, यहाँ एक COOH लास्ट में जोड़ दिए, एक चेन ऊपर निकाल दिए, वहां COOH जोड़ दिए, तो वो चेन में नहीं हो, वो अलग से होगा, उसकी हम बात करें, वो कॉम्प्लेक्स है, 12th लेवल पे है। चलिए नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। पहले कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या हो गया, पेंट। बॉन्ड देखिए, सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त और कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड है, यस एक्स्ट्रा बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो गया, आइन। फंक्शनल ग्रुप इसके बाद सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। COOH ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या जोड़ना है आपको, ओइक एसिड, यानी से क्या नाम हो गया, पेंटाइनोइक एसिड। क्या हो गया, पेंटाइनोइक एसिड। चलिए आगे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिए, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब यहां आ गया, चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर कर दे। पहले क्या करें, कार्बन गिने, 1 2 3 4 5 कार्बन पर हो गया पेंट। बॉन्ड देखा जाए, डबल बॉन्ड इन। फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल क्या है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड मींस ओइक एसिड। और कुछ है, हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन क्या लगता है, स्टार्ट में क्या है, Cl है तो क्लोरो। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, तो ट्राई, यानी इसका क्या नाम हो गया, ट्राई क्लोरोपेंटिनोइक एसिड, ट्राई क्लोरोपेंटिनोइक एसिड। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चलिए इसकी बात करें। ठीक है, कार्बन काउंट कीजिए पहले, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर ऑक्ट। बॉन्ड देखिए, मल्टीपल बॉन्डिंग है, यस, कौन सा, ट्रिपल, ट्रिपल तो आई। फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो गया, ओइक एसिड, ऑक्टाइनोइक एसिड।
कोई दिक्कत? तो आज हम बात किए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की। आप इनकी शुरू से प्रैक्टिस कीजिए और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की नोमेनक्लेचर को लेकर कंफर्टेबल हो जाइए। देन वी विल डिस्कस 2 more functional group, that is aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone. Thanks for watching.